हेलो एवरीवन, यहाँ पर जो सवाल आप देख रहे हैं कि यदि किसी धनराशि का 17% वार्षिक यानी कि एक वर्ष में 17% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर, यहाँ छमाही नहीं कह रहा है या फिर तिमाही नहीं कह रहा है, यहाँ पर वार्षिक चक्रवृद्धि कह रहा है। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज इन दोनों का अंतर कितना है? 433.5 रुपये है। तो पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। साथियों, 2 साल के लिए 2 वर्ष के लिए यदि हम लोग बात करें SI, CI और SI का अंतर, जिसको कि यदि हम D2 नाम दे दें तो इसका सूत्र ये होता है PR/100 का होल स्क्वायर। यहीं पर यदि हम लोग 3 वर्ष की बात करें CI और SI के अंतर में यदि हम लोग इसको नाम दे दें D3 तो इसका सूत्र होता है PR² 300 + R/100 का क्यूब। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं ये जो 443.5 रुपया है, ये चक्रवृद्धि ब्याज और SI साधारण ब्याज इन दोनों का अंतर है, लेकिन कितने वर्ष के लिए? तो 2 वर्ष के लिए। तो साथियों, इसमें ये D2 वाला तरीका अपनाएंगे, PR² 100 का होल स्क्वायर, इसका सूत्र, ये सूत्र यूज़ आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो D2 यहाँ पर कितना दिया हुआ है सवाल में? तो हमारे सवाल में दिया हुआ है 443.5 रुपया, और रेट क्या दिया हुआ है? तो आप कहेंगे 17% है, और टाइम कितना है? तो आपको भी दिख रहा होगा 2 वर्ष। तो यहाँ से आप कह सकते हैं D2 = PR/100 का होल स्क्वायर। यहाँ D2 है आपका 433.5, और फिर यहाँ PR को 2 बार लिख देते हैं, यानी कि 17 को 2 बार लिख देंगे, और नीचे में 100 को हम लोग यहाँ पर 2 बार लिख देंगे। एक पॉइंट से एक पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, फिर 17 से इसमें भाग करेंगे, 17 दूनी 34, 9, और फिर 17 × 5 = 85 के बाद 8 बच जाएगा, फिर 17 × 5 = 85, फिर 17 से भाग करके देखते हैं, बिल्कुल कटेगा, 17 × 17 = 8, 17 × 5 = 85। तो हमें मूलधन कितना आ गया? तो आप कहेंगे 1000 यहाँ है और 15 वहाँ है, इस दोनों को गुना कर देंगे तो आप कहेंगे 15,000 रुपया आपका मूलधन आ चुका है। लेकिन यहाँ हमें ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। अब देख लीजिए, इस चक्रवृद्धि ब्याज के लिए रुपया कितना है? 1500 रुपये है। रेट कितना है? तो वही रेट 17% है। और टाइम कितना है? तो वही आपका 2 वर्ष है। तो यदि 17% को 2 साल के हिसाब से देखें तो आपको पता है, एक बार दोनों को जोड़ देते हैं, 17 17 34 हो गया, और दूसरा में क्या करते हैं तो इस दोनों को गुना कर देते हैं, 289, और 2 अंक के बाद यहाँ रखते हैं और इसको लिख देते हैं 36.89%। इसी को डायरेक्ट यदि हमको CI निकालना है, इसी डायरेक्ट 36.89 को यदि हम डायरेक्ट 15,000 से गुना कर दें तो हमें डायरेक्ट यहाँ पर CI मिल जाता है। प्रतिशत हटाएंगे, यहाँ 2 शून्य हटेगा, यहाँ से 1 शून्य तो ऊपर में कट जाएगा, लेकिन 1 शून्य नीचे में आपका बचा ही रह जाएगा। फिर यहाँ आप 5, चलिए यहाँ 1 शून्य हमारा बचा ही है, इसको हम काटे नहीं हैं। यदि हम लोग यहाँ पर इससे 15 को यदि हम लोग यहाँ पर 3689 में गुना करें और 10 से भाग करें तो हमें चीज़ यही मिलेगा, 15 × 135, बाकी 13 बचता है, 15 × 8 = 120, 10 × 130, 133, अभी भी बाकी आपका 13 ही बचता है, 15 × 6 = 90, 90 में 110 जोड़ दीजिए, 103, यानी कि अब 10 बच रहा है, 15 × 3 = 45, 10 × 55, और यहाँ पर चूँकि नीचे में 10 है तो आप यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यही आपका आंसर लग गया। लेकिन साथियों, ये चीज़ देख रहे होंगे कि इतना सारा कुछ हमें लंबा चौड़ा इस सवाल को करने में लगा, लेकिन इस सवाल को यदि हम लोग चाहें तो काफ़ी आसानी से भी कर सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो इसका भी तरीका मैं आपको बतला रहा हूँ। देखिए साथियों, ये आपको काफ़ी लॉन्ग हो गया ये मेथड, लेकिन इसको हम लोग काफ़ी शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट कैसे करेंगे तो देख लीजिए। आपको फिक्स रेट के लिए कुछ रेशियो आपको पता होगा, 2 वर्ष के लिए क्या होता है? 2 1 होता है। 3 वर्ष के लिए क्या होता है? आपको भी पता है, 3 3 1 होता है। 4 वर्ष के लिए क्या होता है? तो 4 6 4 1 यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा रेट लगाएंगे? यहाँ पर हम हमारा कौन सा रेशियो काम करेगा? तो ये वाला 2 वर्ष वाला 2:1। अब साथियों, इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। देखिए यहाँ पर इसके लिए आपको कोई मूलधन होगा, कोई रेट होगा, ठीक है,
कोई रेट होगा। टाइम तो आपको पता ही है, इसके लिए तो 2 ही साल होगा तभी जा कर के ये वाला काम करेगा। 3 साल होगा तो ये वाला काम करेगा, 4 साल वाला होगा तो ये काम करेगा। अब देखिए साथियों कि ये जो 2:1 लिखते हैं ना, तो ये 2:1 लिखे तब P का R%, कोई भी मूलधन है उसका जो है R% यहाँ लिखेंगे। और जो हमें आया मूलधन, यही हमको आया यहाँ से, इसका R% जो है आपका ये 1 आता है। इसी रूल पर अभी हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। अब देखिए साथियों यहाँ पर क्या करना है, पहले तो हम लोग P लिख लेते हैं। हमारा मूलधन कितना है, मूलधन तो हमें दिया हुआ नहीं है, हमें मूलधन चाहिए भी नहीं। हमें CI और SI इन दोनों का अंतर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 433.5 दिया हुआ है। और रेट कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे रेट कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे कि यहाँ पर रेट जो है आपका 17% दिया हुआ है। और टाइम तो पता ही है आपको कि यहाँ पर टाइम जो है वो 2 वर्ष की बात कर रहा है। अब इसके लिए हमने क्या कहा कि जब रेट सेम हो और समय 2 वर्ष की बात कर रहा हो तो यहाँ पर कौन सा हम रेशियो लेते हैं, 2:1 लेते हैं। अब देखिए हमें ये नहीं पता कि यहाँ P कितना है, मूलधन के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो P का 17% आपका ये होगा, लेकिन P का जो 17% आएगा उसका 17% आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे ये 43.5 दिया हुआ है, 43.5 दिया हुआ है। इस हिसाब से साथियों यहाँ पर जो है आप दोनों चीज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए डिफरेंस 2 वर्ष के डिफरेंस की बात कर रहा है। तो 2 वर्ष के डिफरेंस की बात करेगा तो ये वाला जो है डायरेक्ट मूलधन पर आया हुआ ब्याज है, इसलिए ये CI भी है और SI भी है। तो अंतर क्या होगा, तो अंतर ये है आपका SI और CI का अंतर ये है, और यही चीज़ आपको दिया हुआ है। तो यदि हमें ये चाहिए तो हमको ये चाहिए, तो P का 17%, तो यहाँ पर जो है आप 43.5 इसको आप 17 से भाग करके अगर आप इस 100 से गुना कर देंगे तो यहाँ जो है आपका पॉइंट से ये ख़त्म हो जाएगा। और फिर 17 दूनी 34, 34 9 17 25 85, 8 17 25 85, आप करिएगा 17 25 85, यहाँ 255 की बात हो रहा है, 2550। तो ये जो है हमारे पास कितना था, तो 433.5 था, और ये हमें दूसरा 2 रेशियो के सामने हमें क्या आया, 2550। हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर हमसे क्या पूछा है साथियों, यहाँ पर हमसे जो पूछा है वो पूछा है कि बताइए कि आखिर CI कितना होगा। तो CI कितना होगा, तो 2 को ये 2550 है, इसको कर दीजिए आप 2 से गुना, और फिर यहाँ जो 1 है 433.5 है, इसको कर दीजिए 1 से गुना। तो यहाँ आप कहेंगे 50 दूनी 125 दूनी 50 1 51, और जब आप इसको कर देते हैं 43.5, इसको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ 0.5 आएगा, फिर यहाँ 3355, ये आपका कुल मिला करके आ गया आंसर। तो साथियों इतना लंबा चौड़ा कुछ हमें करना पड़ा था इस सवाल को करने के लिए। तो साथियों सवाल तो हमारा हो गया था, लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले आप मूलधन निकालेंगे, फिर मूलधन से आप यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। लेकिन हम लोगों ने यहाँ क्या किया, तो बस ये ही इस मेथड पर बैठा दिया। 2 वर्ष के लिए 2:1 होता है, 3 वर्ष के लिए 3:1 होता है, 4 वर्ष के लिए 4:6:1 होता है। यहाँ में 2 वर्ष की बात हो रही थी। इसका मतलब क्या होता है, तो कोई भी मूलधन है उसका R% यहाँ लिखते हैं, और जो हमें यहाँ पर ब्याज आया, हमें यही ब्याज ना आया, इसका R% जो है वो 1 के साथ में आता है। देखिए ये चूँकि मूलधन पर आया हुआ ब्याज है, ये मूलधन पर आया हुआ ब्याज है, तो इसलिए ये SI भी है CI भी है। लेकिन ये जो है आपका CI नहीं, ये आपका SI नहीं, तो ये CI है। तो दोनों का अंतर क्या होगा, तो यही तो है, यही अंतर आपको दिया हुआ है। यानी कि P यहाँ पर देख लीजिए तो हमें नहीं दिया हुआ था, R लेकिन दिया हुआ था 17%। P का 17% जो है वो 2 के नीचे में लिखेंगे, और फिर P का जो 17% आया है उसका 17% का 17% जो है हम इसको लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है आपका डिफरेंस है। तो यहाँ से आप कह देते हैं कि ये P का 17% जो है वो कितना आया, 2550। तो यहाँ पर 2550 हो गया। चूँकि हमको चाहिए CI, तो यहाँ आप 2 को इससे गुना करते, 2550 को 2 से गुना करिए, और फिर 433.5 को 1 से गुना करिए, फिर यहाँ आपका आंसर आ जाता है CI की जगह पर 5533.5। ठीक है।